जय हिंद दोस्तों, परसेंटेज के एक और बेहतरीन महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो लेटेस्ट एग्जाम में आपके पूछे गए हैं 2025 के अंदर। उन सवालों को यहाँ पर उठाया गया है और सबसे आसान ट्रिक आपको यहाँ पर बताया जाएगा सवालों को सॉल्व करने का। बहुत सिंपल तरीके से आप समझ पाएंगे कि सवालों को कैसे कम समय के अंदर लगाना है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल। इस टाइप का सवाल हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, सभी में पूछा जाता है। प्रश्न क्या है? जब एक पोर्टेबल हार्ड डिस्क की कीमत 24% कम हो जाती है, यानी कीमत प्राइस कम हो रही है, तो इसकी बिक्री यानी कि सेल 35% बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है कि अगर प्राइस कम होगा किसी चीज़ का तो उसकी जो सेल है वो बढ़ जाएगी, बिक्री बढ़ जाएगी, है ना। तो कुल संप्राप्ति यानी कि टोटल रेवेन्यू में नेट प्रतिशत परिवर्तन कितने का यहाँ पे चेंज आएगा रेवेन्यू में, ये हमें बताना है। ठीक है, एक फॉर्मूला है बहुत सिंपल सा। ये फॉर्मूला ये है कि जो भी टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है, उस रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू सेल, है ना। प्राइस इंटू यहाँ पर सेल कह सकते हैं, क्वांटिटी कह सकते हैं, क्योंकि किसी वस्तु की क्वांटिटी ही बिकती है ना। जैसे अगर किसी पेन की बात की जाए तो 10 पेन बिक रहा था तो बाद में फिर यहाँ पे 15 पेन बिकने लगा, है ना। इस तरीके से बढ़ जाती है सेल, मतलब क्वांटिटी। तो इसकी जगह पे क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, सेल भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो रेवेन्यू इक्वल टू होता है प्राइस इंटू सेल। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब हमारे पास इसमें चेंज किस में आ रहा है ना। कीमत में चेंज हुआ यहाँ पर कितना? 24% का, यानी कि प्राइस हमारा क्या हुआ है? 24% बढ़ गया। ठीक है, सॉरी, कम हो गया। तो प्राइस हमारा 24% क्या हो रहा है? कम हो रहा है। 24% यहाँ पे कम हो रहा है। इसके बाद देखिए, बिक्री इसकी 35% बढ़ जा रही है, यानी कि सेल क्या हो रहा है? यहाँ पे 35% प्लस हो रहा है। 35% यहाँ पे दोस्तों प्लस हो रहा है ना। हमें यहाँ पर रेवेन्यू में कितना का चेंज आएगा ये बताना है। अब एक छोटा सा, बहुत छोटी सी चीज़ यहाँ पे समझिएगा कि अगर दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई होके तीसरी क्वांटिटी को बना रही है, जैसे प्राइस और सेल ये मल्टीप्लाई होके रेवेन्यू बना रहा है ना। और इन दोनों क्वांटिटी में अगर चेंज हो रहा है, कौन क्वांटिटी? जो दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है ना। तो अगर दो क्वांटिटी जो मल्टीप्लाई हो रही है उसमें अगर चेंज हो रहा है तो इसमें चेंज निकालने के लिए इन दोनों क्वांटिटी जो मल्टीप्लाई हो रही है उनका सक्सेसिव ले लिया जाता है, बस यही आएगा, है ना। तो अगर रेवेन्यू में चेंज हमें निकालना है तो इसके चेंज और इसके चेंज का सीधे सीधे सक्सेसिव निकाल लेंगे, बस इतना सा काम आपको करना है। सक्सेसिव वाला फॉर्मूला क्या होता है? सक्सेसिव वाला फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, या ए और बी भी ले सकते हैं इसकी जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये टोटल चेंज आएगा इतने का, है ना। अब इसी में फॉर्मूले में रख दीजिए। x का मतलब पहला वाला चेंज कितना है? -24। तो साइन के साथ रखिए, कमी को माइनस के साथ और जो वृद्धि होगी उसको पॉजिटिव रखेंगे, है ना। तो x हो गया -24, है ना। फिर प्लस y की वैल्यू 35 है तो यहाँ पे प्लस का 35 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या अगर करें, क्योंकि x इंटू वाई हो रहा है, तो माइनस इंटू प्लस ये आएगा नेगेटिव, और 24 इंटू 35 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 24 इंटू 35 डायरेक्ट हम लोग करते हैं, 24 और इंटू यहाँ पे कर देंगे 35। तो करिए, 35 दूना 70 दूना 140, मतलब 35 चौके 140, कितना हो गया? 14 बचा। 35 दूना 70 और 14 हो जाएगा 84, मतलब ये आ गया हमारे पास 840, है ना। 840 डिवाइड बाई यहाँ पे 100 कर देंगे। अब इसे हमें जोड़ घटा के अपना आंसर निकाल लेना है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 8.4 आ जाएगा। पहले इसको देखिए, 35 में से 24 गया तो 11 बचेगा, है ना, पॉजिटिव का 11, माइनस यहाँ पे कितना होगा? 8.4। देखिए 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा? 3 बचेगा, और 3 में 0.4 और घटा देंगे 2.6 बचेगा, है ना, 2.6। और ये 2.6 कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव का मतलब होता है वृद्धि यानी इंक्रीमेंट। तो पॉजिटिव आ रहा है मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। डी पे मत टिक कर दीजिएगा, गलत होगा। क्लियर हो गई बात? बाकी अगर आपको रेवेन्यू में चेंज दे रहा है, इसमें चेंज दे रहा है और इसका निकालना है तो फिर अलग तरीका लगने वाला है ना। ये जो तरीका है ये सिर्फ तभी लगेगा जब दो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहे हो, मतलब दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही हो और ओवरऑल हमें चेंज निकालना हो, है ना। तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं आराम से। आगे चलिए नेक्स्ट पर। 2025 का ये भी सवाल है, ध्यान से समझिएगा। एक संख्या 30,000 को क्रमिक रूप से यानी सक्सेसिवली
10%, 20% और 30% बढ़ाया जाता है, कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। बहुत लोग इसमें क्या करेंगे कि 3 सक्सेसिव इंक्रीमेंट दिया गया है तो 3 वाला फॉर्मूला लगाने लगते हैं, XYZ वाला फॉर्मूला, जबकि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, है ना। करना क्या है, 2-2 का करके लगाइए। 2-2 वाला फॉर्मूला अभी आपको बता चुके हैं, है ना, X और Y वाला। तो यहाँ पर पहला है 10%, ठीक है, 10% पहले बढ़ा मतलब पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। फिर दूसरा है यहाँ पर 20% और तीसरा है यहाँ पे 30%। तो एक काम करते हैं ना, हमें तीनों का तो नहीं पता है ना, पता हो या ना हो उसको नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है। लगाएंगे तो आप अपना समय बर्बाद करेंगे। आप सीधे सीधे क्या करिए कि पहले 2-2 का निकालिए। इन दोनों का अगर सक्सेसिव निकाला जाए तो a + b + ab/100, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो a + b यानी 10 + 20 कितना हो गया, 30 हो गया, प्लस ab/100, तो 10 × 20 200, 200/100 यानी कि 2 आ जाएगा। तो इन दोनों का चेंज कितना आ गया, 32% आ गया। अब इस 32% का जो इनका दोनों का आया है उसको 30% के साथ निकाल लेंगे, है ना, 30% के साथ निकालिए। इसमें भी फिर से वही फॉर्मूला, तो a + b + ab/100, तो a + b इन दोनों को जोड़िए, 32 और 30 ये हो जाएगा 62, फिर प्लस ab/100 इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 32 तियाँ यहाँ पे 96 और 0 मतलब 960 हो गया। तो 960 डिवाइड बाई यहाँ पर 100 ab/100 होता है ना, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ पे 9.6 आ जाएगा 10 से डिवाइड करेंगे तो 62 में अगर 9.6 जोड़ेंगे तो 62 और 9 71 हो गया, तो 71.6 आ जाएगा। 71.6 ये आपका कुल प्रतिशत वृद्धि होगी, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसको देखिएगा। अब आई होप आप लोग इस टाइप के सवालों को लगा लेंगे। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। अच्छा, ये दूसरा टाइप है। दूसरी संख्या पहले से कितने प्रतिशत कम है ना, ध्यान से समझिएगा। 2 संख्याएं हैं, तीसरी किसी संख्या से 30% और 37% कम है। तो 2 संख्याएं हमने a और b मान लिया, है ना, और तीसरी संख्या हमने c मान ली। इस तीसरी संख्या से ही ये कुछ कम या ज़्यादा है, तो जिससे कम या ज़्यादा हो उसको 100 मान लीजिए, है ना। जिससे कंपेयर की जा रही है उसकी वैल्यू 100 मान लेते हैं। तो तीसरी संख्या हमारी मान लीजिए कि 100 है। अब इस 100 से पहली संख्या जो है 30% कम है, तो 100 में 30% अगर कम करेंगे तो 100 - 30 यानी कि 70 आएगा। तो पहली संख्या हमारी क्या हो गई, 70 हो गई। दूसरी संख्या जो है इसी सी से तीसरी संख्या से 37% कम है। अगर 100 में 37 घटाएंगे तो कितना आएगा, 63 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या हमारी 63 है। अब पूछा क्या गया है, दूसरी संख्या पहली से कितनी % कम है, किससे, पहली संख्या से। कंपेयर किससे हो रही है, पहली संख्या से, है ना। तो यहाँ पे ये दूसरी संख्या है, बताइए पहले से ये कितना कम है, पहले से 7 कम है। 70 - 63 करेंगे तो 7 आ जाएगा। किससे, पहली संख्या से। तो जिससे कंपैरिजन होती है वो वैल्यू नीचे रहती है। तो पहली संख्या से यानी कि 70 डिवाइड में 70 हो जाएगा। तो 7/70 यानी 1/10, और 1/10 की परसेंटेज वैल्यू 10% होती है। इसको परसेंट में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10% आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। चलिए देखिएगा, बढ़िया प्रश्न है। एक संख्या पहली संख्या का 12.5% एक अन्य संख्या मतलब दूसरी संख्या के 37.5% के बराबर है। यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो परिणाम इतना प्राप्त होता है। दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। पहली संख्या a मान लेते हैं, दूसरी संख्या b मान लेते हैं, ठीक है। बड़े ध्यान से एक एक चीज़ समझिएगा। तो पहली संख्या का मतलब मल्टीप्लाई 12.5% यानी 12.5%, ये जो है किसके बराबर है, दूसरी संख्या के यानी b के किसके बराबर, 37.5% के, है ना, 37.5%। अब बताइए क्या यहाँ से कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं। देखिए परसेंट से परसेंट दोनों साइड से ख़त्म हो गया। 12.5 का जस्ट 3 गुना होता है 37.5, 12.5, 12.5, 12.5 3 गुना होता है 37.5, याद रखिएगा, है ना। तो इसको अगर काटेंगे इससे तो ये 3 बार में कट जाएगा। मतलब अगर हम ये कहें कि b को इधर ले आएँ तो a/b हो जाएगा, है ना, a/b हो जाएगा। इधर क्या है, सिर्फ 3 है तो 3/1 लिख सकते हैं इसको, है ना। 3 को 3/1 लिख सकते हैं। मतलब a और b की रेशियो हमें पता चल गई। a कितना यूनिट है, 3 यूनिट, b हमारा 1 यूनिट है। अब क्या बोला गया, पहली संख्या से दूसरी संख्या अगर घटाई जाए, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, घटाइए, 3 में से 1 गया तो 2 मिलेगा हमें। तो इस 2 की वैल्यू कितनी है, 1428, है ना। 2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1428 है। हमें क्या चाहिए, दोनों संख्याओं का योग चाहिए। एक संख्या 3 यूनिट है, दूसरी संख्या यहाँ पे
1 यूनिट है तो 3 और 1 दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। हमें 4 की वैल्यू चाहिए। देखिए 2 की वैल्यू अगर इतनी है तो 4 की वैल्यू चाहिए, मतलब डबल हो रहा है। तो इधर जब डबल हो रहा है तो इधर भी डबल करिए, कितना हो जाएगा, 2856 हो जाएगा। बस इतना ही करना था आपको, है ना। 1428 का डबल 2856 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़िया सिंपल सा प्रश्न है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। देखिए अगर हम ये कहें कि a माइनस बी का 40%, है ना, 40% किसके बराबर है यहाँ पे, a प्लस बी के कितने के बराबर, 20% के बराबर, है ना, 20% के बराबर। काट लीजिए, यहाँ पे परसेंट से आपका परसेंट खत्म हो जाएगा, ये परसेंट से ये परसेंट खत्म हो गया, 20 से ये 2 बार में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमारे पास आ कितना गया, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी निकालिए। देखिए ए प्लस बी को यहीं रहने देते हैं, ए माइनस बी को इधर ले आते हैं, तो ए माइनस बी हो गया। तो इधर क्या बचा हमारे पास, 2 बचेगा, यानी इधर लिख देते हैं 2, और 2/1 लिखा जा सकता है, कोई गुनाह नहीं है ना। हमें क्या चाहिए, बी ए के कितने परसेंट के बराबर है। अब हमें यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी का रेशियो पता है, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा लीजिए। जब भी ए प्लस बी ए माइनस बी इन दोनों का रेशियो पता हो तो हम क्या करते हैं, ए और बी का रेशियो निकालने के लिए, ए अपॉन बी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऊपर प्लस है तो एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 1 हो जाएगा 3, और नीचे माइनस है तो एक बार इन्हीं दोनों घटा लेंगे तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। तो ए और बी का रेशियो हमारे पास मिल चुका है। कह रहा है कि बी, जो ये बी है, बी का मतलब 1, ये जो 1 है किसका, ए का, तो ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ए का बोला है इसलिए 3 नीचे रहेगा, ए की वैल्यू नीचे रहेगी। कितने परसेंट के बराबर है, इसको परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 100/3 आ जाएगा, है ना, या फिर 33 सही 1/3% आता है ये। तो 100/3 आपके ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अच्छा सवाल था, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। सवाल नंबर 6 देखते हैं। एक संख्या में से 42 घटाने पर प्राप्त जो संख्या है उस संख्या के 70% के बराबर होती है। इस संख्या का 2/5वां भाग किसके बराबर होगा। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है ना। एक संख्या में से, अब संख्या कोई भी हो वो तो 100% होगी, है ना। तो कह रहा है कि संख्या यानी 100% में से कितना घटाया जा रहा है, 42 घटाने पर प्राप्त जो संख्या है, यानी ये जो संख्या किसके बराबर है, उसी संख्या के 70% के बराबर है, यानी कि 70% के बराबर है। 100% का 70% अगर निकालेंगे तो 70% ही आएगा, है ना। ठीक है, तो बोला गया है कि इस संख्या का 2/5वां, यानी कि 100 का 2/5वां हमें निकालना है ना। और 2/5वां मतलब क्या होता है, 40%, है ना। 2/5 का मतलब क्या होता है, 40%। हमें सिर्फ 40% निकालनी है। बताइए, ये 70 इधर आ जाएगा, है ना। तो 100% माइनस 70% यानी कि 30% हो गया। तो 30% की वैल्यू यहाँ पर 42 उधर चला जाएगा, है ना, पॉजिटिव का आ गया 42। तो 10% की वैल्यू कितनी होगी, बताइए 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से डिवाइड कर लीजिए। इधर 3 से डिवाइड किए 10 आ गए, इधर 3 से डिवाइड किए तो 14 आ जाएगा, 14 3 42। हमें 2/5वां भाग चाहिए, और 2/5वें भाग का मतलब होता है यहाँ पर आपका 40%, है ना भाई। 2/5 को परसेंटेज में बदलिए, 40% आ जाएगा, यानी हमें 40% निकालना है। तो बस निकाल लीजिए यहाँ पे। भाई 10 की वैल्यू 14 है तो 40 की वैल्यू 4 गुना हो रहा है, तो 14 चौके 56 आ जाएगा। 56 इज द करेक्ट आंसर, है ना। सिंपल सा सवाल था, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें क्या बोला गया, किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि की जाती है, प्राइस को 15% बढ़ाया गया, फिर 8% डिस्काउंट दे दिया जाता है। मतलब पहले घटाया गया प्राइस को, और डिस्काउंट देने का मतलब है कि प्राइस को कम कर देना, है ना। उसके मूल्य में नेट प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, यानी टोटल चेंज हमें निकालना है। तो सीधे सीधे सक्सेसिव, घट रहा है बढ़ रहा है, सक्सेसिव चीज़ें हो रही हैं, तो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, है ना। मतलब 15% बढ़ाया गया, यानी कि प्लस का 15% ए की वैल्यू हो गई, फिर 8% डिस्काउंट यानी 8% कम कर देना। ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, वही फार्मूला लगा लीजिए। कितना होगा, ए प्लस बी मतलब 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 कितना होगा 7, फिर ए इंटू बी, तो प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, 15 × 120, 120 बटे यहाँ पे 100 हो जाएगा, है ना। ये तो कितना बार में कट जाएगा, 1.2 आ जाएगा। तो 7 में से अगर 1.2 हम लोग माइनस कर दें तो 5.8 बनेगा, है ना। और ये पॉजिटिव का आएगा, और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे वृद्धि बोला था ना, समझ में आ गया। आगे चलिए, अगला सवाल देखिएगा दोस्तों। एक ईंधन की कीमत 3 क्रमिक महीनों में 10%, 45% और 10% कम होती है।
लेकिन चौथे महीने में 65% बढ़ जाती है। ईंधन की मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में उसकी कीमत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है। ठीक है, क्या बोला कि मूल की कीमत तुलना में लास्ट में कितना ओवरऑल चेंज हो गया। लास्ट में ओवरऑल चेंज होने का मतलब सारी चीज़ें सक्सेसिव हो रही हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू के 3 महीने में कम हुआ और लास्ट के चौथे महीने में 65% बढ़ गया, है ना। तो चाहे तो सक्सेसिव वाला फार्मूला लगा के कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका बताते हैं, रेशियो वाला तरीका। इसको कैसे लगाएंगे, है ना। मतलब सक्सेसिव वाले तरीके से भी लगा सकते हैं, दो दो का करके, है ना। लेकिन एक तरीका और सीख लीजिए, तरीके सारे ज़रूरी हैं। ठीक, 10% फ्रैक्शन वैल्यू सभी का याद होना चाहिए। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है ना भाई। 10/100 करेंगे तो 1/10 आएगी। 45% क्या होगा, 9/20 है ना। 9/20 हो जाएगा 45%। भाई देखिए ना, 45/100 करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 9 45 और 20 5 100, 9/20 आ गया। अच्छा 65% क्या होगा, 13/20 हो जाएगा भाई। 65/100 यानी कि 13 5 65, 20 5 100, 13/20, है ना। देखिए अब तो 10% कम हुआ शुरू के 3 महीनों में। 10%, 45% और 10% कम हो रहा है। कम होने का मतलब क्या हुआ, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, यानी कि वैल्यू 10 रही होगी, उसमें 1 कम हो जाएगा। तो 10 से वैल्यू कम होके कितना हो गया, 9 हो गया भाई। 10 में 1 कम करेंगे 9 हो जाएगा। फिर दूसरे महीने 45% कम हुआ, मतलब 20 से वैल्यू 9 कम हो गई। तो 20 में 9 करेंगे, पहले 20 था ओरिजिनल और 20 में 9 कम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11। फिर तीसरे महीने फिर से वही काम, मतलब 10 में से 1 कम हो जाएगा क्योंकि 10% ही कम हो रहा है। तो 10 से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। लेकिन अगले महीने वैल्यू 20 से 13 बढ़ गया क्योंकि 65% बढ़ाना है। तो वैल्यू थी 20 और 13 बढ़ा दीजिए तो 20 और 13 यहाँ पे आ जाएगा 33 के बराबर। अब अगर कट रहा है किधर से भी तो काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे अगर, देखिए इधर वाले किसी भी संख्या से इधर वाला कोई संख्या कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है ना। तो जब नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे किसी को, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। कितना होगा, ये 1 2 3 4, 4 ठो जीरो है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 ठो जीरो। ठीक, फिर यहाँ पे 2 1 कम 2 मतलब 4 आ जाएगा, ये हो गया। और फिर इधर देखिए, इधर मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 11 तो इसमें है ही, 3 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो रही है ना। तो हमें तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे इसमें से 11 निकाल के कहीं और रख लेते हैं ना। तो 9 नहीं हो 81, 81 और 3, तो 81 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अट्ठे 24, 3 एक कम 3 आ गया, है ना। तो 81 और इसमें का 3 मल्टीप्लाई करने पे ये आया। अब अभी 2 ठो 11 बचे हुए, इसका 11 और इसका 11। 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है दोस्तों। कैसे, पहले अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, फिर 3 और 4 7, फिर 6 4 2 6, फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर अभी एक बार 11 से और मल्टीप्लाई करना है, करिए। तो यहाँ हो जाएगा 3, है ना। फिर 3 और 7 जोड़ेंगे तो 0, मतलब 10 0 1 बचा। 7 6 13 1 14 का 4 हो गया, हासिल 1 बचा। 6 2 8 1 9 हो गया और लास्ट में ये वाला 2 आ जाएगा। तो मतलब इतनी वैल्यू हो जाएगी। कितना, यहाँ पे 29,403। तो साफ तौर पे देख सकते हैं कि पहले इतना था कीमत, अब इतना हो गया है, यानी कि कमी हो रहा है ना। तो वृद्धि वाले तो ऑप्शन नहीं होंगे, ये नहीं होगा और ये वाला नहीं होगा। 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा हमारा, ठीक है। चलिए, कितने की कमी हुई है, यहाँ से इसको घटा लीजिए। अगर हम देखें तो 10 में से 3 गया, ये हो जाएगा 7। फिर यहाँ बचा 9, 9 में से 0 गया तो ये हो जाएगा 9। फिर यहाँ 9, 9 में से 4 गया, ये हो जाएगा 5। फिर यहाँ भी 9, 9 में से 9 गया तो ये हो जाएगा 0। यहाँ 3 में से 2 गया, 1 आ जाएगा। 10,597 इतने की कमी आई है, किस में से, 40,000 में से। तो ये हो जाएगा 40,000। परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 0 से 2 0 आपका कट जाएगा, है ना। तो 4 से पहले डिवाइड करिए, कितना होगा, 4 दूना 8, ठीक है। 4 दूना 8 और इसके बाद यहाँ पे 2 बचा तो 25 हो जाएगा। तो 4 छक्के 24, यानी कि 26 पॉइंट समथिंग आएगा। 26 पॉइंट कहाँ है, इस वाले में तो नहीं है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये एक तरीका है इसको, इस सवाल को लगाने का। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है। इसमें पुनः 10% की वृद्धि की जाती है, तो यहाँ पे टोटल चेंज कितने का होगा, है ना। एक और यहाँ पे मज़ेदार चीज़ आपको बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब भी 2 चीज़ें हो रही हों लेकिन
एक जगह a% की कमी हो रही हो और एक जगह a% की वृद्धि हो रही, इंक्रीमेंट हो रही हो। कहीं पे भी हो सकता है, शुरू में प्लस हो सकता है, बाद में माइनस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बराबर बराबर का कमी और इंक्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट, कमी और वृद्धि दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक जगह प्लस एक जगह माइनस। ठीक है, चलिए, तो इनका जो ओवरऑल चेंज आता है, वो आता है, उसका फॉर्मूला याद रखिएगा, a² डिवाइड बाई 100। ये इतने का चेंज आएगा लेकिन नेगेटिव चेंज आएगा, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। मतलब कमी होगी हमेशा, कितने की, a² डिवाइड बाई 100, अगर दोनों बराबर हैं तो। जैसे यहाँ पे क्या बोला कि भैया पहले 10% बढ़ाया गया, तो एक जगह 10% की कमी, फिर 10% कम किया गया, वैल्यू तो बराबर है लेकिन कम, और एक जगह ज़्यादा। तो इनको ए बी फार्मूला ना लगा के डायरेक्टली ये वाला फार्मूला लगाइए। तो a² मतलब 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, तो 10 का स्क्वायर तो 100 ही ना आता है, डिवाइड बाई यहाँ पर 100, लेकिन ये नेगेटिव में आएगा। ठीक है, माइनस में आएगा, यानी कि कमी दिखाएगा। कितने % की कमी हो गई, 1% की कमी हो गई, है ना। अब फिर से 10% बढ़ाया गया, तो भाई इन दोनों का 1% सक्सेसिव मिला, 10% वृद्धि और 10% कमी का। अब इसका किसके साथ निकालेंगे, इसके साथ, 10% की वृद्धि यानी कि प्लस का 10 इसके साथ। अब लगाइए इनमें ए बी फार्मूला, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 कितना हो जाएगा, a प्लस बी, मतलब a इसको मान लीजिए, b इसको मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 10 माइनस 1 यानी 9 आएगा, ए बी अपॉन 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो प्लस माइनस माइनस, 10 एकम 10 बटे 100, 10 बटे 100 करेंगे तो 1/10 आएगा, और 1/10 का मतलब 0.1 है ना। तो 9 में से 0.1 घटा देंगे तो 8.9% ये पॉजिटिव का आएगा, यानी वृद्धि होगी। तो 8.9 की वृद्धि हो गई, कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। आगे चलिए नेक्स्ट पे। चलिए देखिएगा, इस सवाल में भी थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन घबराना नहीं है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आराम से समझ जाएंगे, है ना। इसमें क्या बोला गया कि एक बेलन की त्रिज्या 20% कम कर दी गई, जबकि इसकी ऊंचाई 40% बढ़ा दी गई, इसके आयतन में कितने % का चेंज आएगा, परिवर्तन कितना होगा, है ना। तो पहली बात, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। किसमें चेंज पूछा है, वॉल्यूम में। किसका, बेलन का। तो वॉल्यूम जो होता है बेलन का, यानी सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, पाई r² h, है ना, पाई r² इंटू एच, है ना। अब देखिए किसमें किसमें क्या क्या चेंज हो रहा है। ये 20% का चेंज हुआ, किसमें, रेडियस में। मल्टीप्लाई हो रहा है तीनों चीज़ें भाई, रेडियस इंटू हाइट। r² को क्या लिख सकते हैं, r इंटू r, इतना लिख सकते हैं ना, सॉरी h लास्ट में। पाई तो आपका कांस्टेंट है, इसमें तो कोई चेंज आने वाला नहीं है, मतलब चेंज हमारा किस में आएगा, सिर्फ और सिर्फ r और h में आएगा। पाई में तो कोई चेंज नहीं होगा, ये फिक्स वैल्यू होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि सक्सेसिव लगाइए, क्योंकि तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तीनों क्वांटिटी r इंटू एच, तीनों क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सक्सेसिव लगा सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, जो हमने रेशियो वाला तरीका बताया था आपको, है ना। देखते जाइए, पहले हम लोग देखते हैं कि रेडियस में कितने का चेंज आया, रेडियस में कितने का चेंज आया, है ना। देखिए रेडियस क्या हो रहा है, 20% कम हो रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, मतलब 5 से वैल्यू 1 कम हो जाएगी, 5 से वैल्यू 1 कम होकर 4 हो जाएगी, है ना। लेकिन हमें r² चाहिए, तो r² जब चाहिए तो दोनों का स्क्वायर करिए यहाँ पे, है ना। तो r² अपने को मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 और यहाँ पे हो जाएगा 16, मतलब वैल्यू 25 से 16 हो गई r² की वैल्यू। फिर इसके बाद हाइट की बात करते हैं। हाइट एक ही बार है, तो हाइट बताइए। 40% बढ़ रहा है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी 5 से वैल्यू 2 बढ़ जा रहा है। तो पहले 5 था, अब 2 बढ़ जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 7। अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई हमें करना है, r² इंटू एच, मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या दिक्कत है, क्योंकि हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई दिखा रहा है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या इधर इन दोनों से ये कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है ना। तो 25 इंटू 5 125 आ गया, 25 पंचे 125, 16 सत्ते 112 आ जाएगा, है ना। तो बताइए ये आपका वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा, 125 से 112। पाई को हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो कट ही जाएगा, है ना। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ कितने का चेंज आया, 13 का चेंज आया, है ना। 25 में से 12 घटाएंगे 13, डिवाइड बाई किस पर, 125 पर, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू तो यही है ना, यहीं से आपका चेंज देखा जाएगा। तो अब ये बताइए कि ये तो हमारे पास फ्रैक्शन में आ चुका है, इसको परसेंटेज में अगर चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 से काटिए, 25 पंचे 125 और 25 चौके यहाँ पे हो जाएगा 6, तो 13 चौके 52, हाँ ठीक है, 25 चौके 100 हो जाएगा। तो 13 चौके 52, 52 का डिवाइड बाई 5,
इतने परसेंट का आएगा। और इसको अगर हम लोग करेंगे तो 52 दूना 104 मतलब 10.4 की 10.4% ये पॉजिटिव वैल्यू आई है। मतलब यहाँ पे क्या बोला है, अच्छा कमी हो रहा है ना, 125 से 112 हो रहा है मतलब कमी हो रहा है, ठीक है। तो ये कमी आएगा, है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, आगे चलिए नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, बढ़िया प्रश्न है ये भी। एक म्यूजिक सेट की मूल कीमत 8,000 रुपये है, उसकी कीमत में 12% की कमी की गई और फिर 20% की वृद्धि की गई, इसकी नई कीमत क्या होगी। नई कीमत ज्ञात करना है, 2025 का सवाल है। देखिए पहले 8,000 था भैया, है ना, तो पहले कमी की गई फिर बाद में बढ़ाया गया, तो आप चाहे इन दोनों का सक्सेसिव निकाल लीजिए, है ना, या फिर डायरेक्ट करिए। देखिए शुरू में वैल्यू कितनी थी 8,000, पहले 12% बढ़ाया गया, 12% बढ़ाने का मतलब क्या है, वैल्यू 112% हो जाएगी, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। 12% अगर, अच्छा कमी है ना, सॉरी, तो 112 नहीं होगा, कमी अगर इसमें हम लोग करेंगे तो 100 - 12 यानी 88% हो जाएगा, ठीक है। 88% यानी डिवाइड बाई 100। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 20% बढ़ गया, 20% बढ़ाने का मतलब 120% हो जाना, है ना, 120% यानी डिवाइड बाई 100, बढ़ाने का मतलब 120%, 100 में से बढ़ गया। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना भी नहीं है, यूनिट डिजिट लगाइए, सबका यूनिट डिजिट तो सेम है, 11 का रूल लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भैया हमारे पास 11 छुपा हुआ है। भाई 11 88 होता है ना, तो 11 इसमें छुपा हुआ है, 11 से आप देख लीजिए कौन सी संख्या कटेगी। 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता है ना, अल्टरनेट जोड़ना है। ये 7 4 11, ये 8 7 15, 15 और 11 का डिफरेंस कितना आएगा, 4 के बराबर। ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 4 हमारा 11 से नहीं कटेगा। इसको देखिए 8 4 12 और 9 8 17, 17 में से 12 घटाएंगे 5 आएगा, तो ये वाला संख्या भी नहीं कटेगा क्योंकि 5 11 से नहीं कटता, ये कट जाएगा। 8 4 12, फिर इधर 8 4 12, 12 - 12 जीरो आता है, जीरो आपका 11 से कटने वाला संख्या है, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा, ये भी नहीं कटेगा। 7 4 11, 9 8 17 नहीं कट पाएगा, ये 11 से नहीं कटेगा, मतलब यही सिर्फ एक ऑप्शन है हमारा जो कटने वाला है। क्लियर हो गया। एक तो देखकर भी वैसे भी लगा सकते हैं कि भाई 12% की कमी यानी 88% वैल्यू होगी, और 88% का मतलब 11 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। चेक कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी इसको काट कूट के आप करना ही चाहते हैं तो कर लीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, एक ये टाइप भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पेट्रोल के कर पर, टैक्स पर 5% की वृद्धि की जाती है, लेकिन उसकी खपत 5% कम हो जाती है। अच्छा, कर का मतलब यहाँ पे टैक्स होगा, ठीक है, टैक्स, तो लेकिन उसकी खपत कम हो जाती है 5%। यहाँ पे धनराशि के व्यय में यानी कि एक्सपेंस में कितनी की वृद्धि या कमी होगी, है ना, एक्सपेंस हमें निकालना है। तो एक्सपेंस जो होगा, एक्सपेंस ध्यान रखिएगा, एक्सपेंस का भी फॉर्मूला याद रखिएगा। एक्सपेंस होता है प्राइस इनटू यहाँ पे आपकी EPC, यहाँ पे सी मतलब कंजम्पशन, ठीक है। चलिए, तो E इज इक्वल टू P इंटू सी होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक्सपेंस जो होता है वो प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है, कंजम्पशन का मतलब खपत होता है, हिंदी में याद रखना है ना। प्राइस, लेकिन प्राइस तो इसमें दिया नहीं है, तो ये टैक्स दिया है ना, यही आपका प्राइस का काम करेगा। तो यहाँ पे टैक्स भी हो सकता है, प्राइस भी हो सकता है। अब देखिए चेंज किस में आ रहा है, इस प्राइस में यानी टैक्स में चेंज आ रहा है, और इस खपत में यानी कंजम्पशन में चेंज आ रहा है। तो अगर इन दोनों में चेंज आ रहा है और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो हमें किस में चेंज निकालना है, ओवरऑल प्राइस में, या सॉरी एक्सपेंस में। तो एक्सपेंस में अगर चेंज निकालना है तो इन दोनों का सक्सेसिव लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों। अच्छा, लगा तो सकते हैं। अब यहाँ पे दो तरीके हम आपको बताएंगे, है ना, देखते जाइए। पहला तरीका, P और C में हमें चेंज दिया गया है। P यानी प्राइस में कितने का चेंज हो रहा है, यानी टैक्स में ही मान लीजिए, है ना, 5% बढ़ रहा है, तो कंजम्पशन क्या हो रहा है, 5% कम हो जा रहा है। इन दोनों का सक्सेसिव निकालिए, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, लेकिन वैल्यू बराबर है, तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं A² डिवाइड बाई 100। A² का मतलब 25%, A² का मतलब 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाई 100, लेकिन ये किस में आता है, नेगेटिव में आता है, तो ये कितना हो जाएगा, -0.5, है ना, -25% इतने की कमी आ जाएगी। माइनस बता रहा है कमी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए, है ना, यहाँ पे हमें प्राइस में क्या बोला गया, प्राइस में कि भैया 5% की वृद्धि की गई। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है, मतलब 20 पर 1 बढ़ा देंगे तो 20 पर 1 बढ़ जाएगा, यानी कि 21 हो जाएगा। और जो कंजम्पशन है, खपत, उसमें 5% कम की गई, मतलब 20 में 1 कम कर दिया गया, तो 20 में 1 कम करेंगे, ये हो जाएगा 19, है ना। और ये तरीका थोड़ा सा लंबा पड़ेगा क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करना है। देखिए फिलहाल कर लेते हैं, 20 और 20 ये हो जाएगा 400, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए,
399 है ना, ये आ जाएगा भाई। इनके बीच में 20 है, 20 का स्क्वायर 400, 400 माइनस 1 यानी कि 399। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी कम हो गई, 1 कम हो रही है ना। ये जो कमी आएगी क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है, और मल्टीप्लाई करने पे क्या निकलता है, एक्सपेंस निकलता है। किस पर कमी हुई है, 400 में कमी हुई, तो 1/400, और परसेंटेज में अगर निकालना है तो 100% से मल्टीप्लाई। 2 0 कट जाएगा, 1/4 का मतलब वही 0.25 होता है ना, 0.25%। और यहाँ से यहाँ कमी हो रही है तो ये कमी ही दिखाएगा, है ना। तो ये तरीके से भी हमने लगा लिया, रेशियो वाला तरीका, और ये जो तरीका बताया गया था इससे भी हमने सक्सेसिव वाले मेथड से भी लगा लिया। तो सक्सेसिव वाला इसमें ज़्यादा कारगर है क्योंकि आप डायरेक्टली देख कर लगा सकते हैं, है ना। क्लियर है, आगे चलिए नेक्स्ट पे। सवाल नंबर 13 देखिएगा, बड़ा बढ़िया प्रश्न है ये, 2024 में पूछा हुआ। कर्मचारियों की संख्या में कमी हो गई, एक कारखाने के उत्पाद में 25% की कमी आ जाती है। जब कर्मचारी कम हो जाएंगे तो भाई प्रोडक्शन तो कम होगा ही होगा, यानी उत्पादन कम हो जाएगा। मूल उत्पादन को वापस शुरू करने के लिए, यानी कि पहले जितना ही प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए करने के लिए कार्य के घंटों में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए, यानी कि जितने भी वर्किंग टाइम है उसको कितना बढ़ाना चाहिए, है ना, कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए। भाई देखिए, प्रोडक्शन को उतना ही लाने के लिए दो तरीके हैं, या तो कर्मचारियों की संख्या बढ़ाइए, और कर्मचारियों की संख्या बढ़ नहीं रही है तो दूसरा तरीका क्या है, आप जितने भी कर्मचारी हैं उनका वर्किंग टाइम बढ़ा दीजिए, है ना। तो देखिए 25% की कमी हो गई प्रोडक्शन में, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है, यानी कि 4 से 1 कम हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, है ना। भाई 4 में 1 कम कर देना, 25% कमी का मतलब 4 में 1 कम कर देना, तो 4 में 1 कम 3 हो गया। फिर इसके बाद हमें इसको फिर से वापस शुरू करना है, तो हमें जो टाइम है उसको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग टाइम जो है उसको 3 से 4 करना पड़ेगा वापस, है ना, क्योंकि हमें प्रोडक्शन उतना ही लाना है। तो वर्किंग टाइम को 3 से 4 कर देना है, बस इसका उल्टा कर देना है हमें, है ना, इसी रेशियो को उल्टा ले लेना है ना। तो अब बताइए टाइम कितना बढ़ गया, टाइम बढ़ गया 1, 3 से 4 हो गया तो 1 बढ़ गया, किस में से, 3 में से, तो डिवाइड बाई 3 हो जाएगा यहाँ पे। और 1/3 का मतलब होता है परसेंटेज में 33 सही 1/3%। क्लियर हो गई बात अच्छे से कि नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सिंपल सा सवाल था, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।